नमस्कार डियर स्टूडेंट, त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो हॉर्टिकल्चर की क्लास अपन आज कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर अपन ने प्रमुख तत्व वगैरह पढ़े थे, मेजर कंपाउंड्स, किसमें क्या क्या पाया जाता है, किसके कारण, किसमें रंग क्या होता है, जैसे कि लाल रंग किसके कारण होता है, पीला रंग किसके कारण होता है, बैंगनी रंग किसके कारण होता है, नारंगी रंग किसके कारण होता है। आज उसके बाद अपन ने पढ़ा था सुगंध, क्या किसमें किसके कारण सुगंध आती है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कड़वाहट। क्या पढ़ेंगे, कड़वाहट। यानी जैसे कि करेला कड़वा होता है तो किसके कारण कड़वा होता है वो अपने को देखना है। कड़वाहट को इंग्लिश में बोलते हैं बिटरनेस। क्या बोलते हैं, बिटरनेस। अब किसमें कड़वाहट की बात करें अपन, जैसे सबसे पहले बात करें कुकर बिटेसी कुल। कौन से कुल की सब्जियां, कुकर बिटेसी कुल की सब्जियां। करेला किसमें आता है, कुकर बिटेसी में ही आता है। तो कड़वाहट के अंदर नंबर 1 अपन बात करें, कौन सा कुल, कुकर बिटेसी। अब कुकर बिटेसी में कड़वाहट किसके कारण होती है, तो ध्यान रखना कुकर बिटेसी में जो कड़वाहट होती है वो होती है कुकर बिटेसिन के कारण। किसके कारण, कुकर बिटेसिन के कारण। कुकर बिटेसी है तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, कुकर बिटेसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर दिख रहा है क्या सबको, चलो। तो किसके कारण हो जाएगा, किसके कारण, कुकर बिटेसी के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुकर बिटेसी कुल में कड़वाहट किसके कारण होती है, कुकर बिटेसिन के कारण। किसके कारण, कुकर बिटेसिन के कारण। अब कुकर बिटेसी आएगा तो उसमें एक आता है कौन सा, करेला। कौन सा आता है, पहली बात तो करेले का वानस्पतिक नाम क्या है बताओ, देखिए जल्दी बताओ, करेले का वानस्पतिक नाम कौन बताएगा, बताओ, किसी को बताए क्या, पढ़ के आए हो तुम 11th 12th के अंदर है। ध्यान रखना करेला का जो वानस्पतिक नाम है मोमोर्डिका चेरेंसिया। क्या है, मोमोर्डिका चेरेंसिया। अब प्रश्न पूछ ले, करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है। अब ये तो इसका वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, इसके कारण थोड़ी होती है, लेकिन नाम इससे जुड़ा हुआ ये कौन सा है बताओ, देखे कौन सा, कुकर बिटेसिन नहीं है। होता तो मैं अलग से थोड़ी लिखवाता। नाम क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है नाम, बोलो देखे, पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने तो, नाम इसी से जुड़ा हुआ है। बताओ, सॉरी, क्या लिखा हुआ है, मोमोर्डिसिन। किसके कारण, मोमोर्डिसिन के कारण। तो कुछ नाम तो इनके नाम से ही निकल जाते हैं। आ रही बात समझ में। उसके बाद में आपको बैंगन भी तो कड़वा लगता है, लगता है क्या। तो नंबर 3 पे किसकी बात करें अपन, बैंगन। बताओ बैंगन में कड़वाहट किसके कारण होती है। बैंगन का वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम बताओ जल्दी से, है सोलेनम मेलोंजेनम। इसके कारण, इसमें किसके कारण होती है, तो ध्यान रखना सोलेसिडीन। किसके कारण, सोलेसिडीन। इसे ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम भी आता है कभी कभी, इसे ग्लाइको एल्केलॉइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइको एल्केलॉइड्स भी कहते हैं सोलेसिडीन को। अब ये जो सोलेसिडीन होता है ना बेटा, ये ध्यान रखना, ये रेड टूइंग क्रॉप में सर्वाधिक होता है। रेड टूइंग फसल में क्या होता है, सर्वाधिक होता है भाई। अब मेरे को ये बताओ, रेड टूइंग फसल क्या होती है, कभी नाम सुना है आपने क्या, रेड टूइंग क्रॉप्स। किस किसने नाम सुना है, देखा सबने है। बताओ मेरे को, किसके यहाँ पर खेत में अभी बैंगन लगे हुए, किसके घर पे बैंगन लगे हुए, लगाते हैं किसके घर पे, हाथ खड़े करने एक बार देखे। अच्छा ठीक है, कभी कभी ऐसा करते हैं क्या आपके, भाई अभी बैंगन लग रहा है, बैंगन से मतलब बैंगन के फल आने बंद हो गए, फिर उसको जैसे कि मान लो ये पौधा है, मान लो ये पूरा पौधा है ना, समझो ये, मान लो ये पूरा, उसको यहाँ से काट देते,
और फिर वापस बैंगन निकलता है, इस फसल को रेटोइंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैंने कहा पता तुम्हें सब है, लेकिन ये पता नहीं किसको क्या कहते हैं, करते सब हो। तो रेटोइंग फसल का मतलब क्या होता है? फसल से फसल लेना। क्या होता है? फसल से फसल लेना। क्या रेटोइंग समझ में आ गया? कभी पूछे तो बता सकते हो रेटोइंग क्या होती है? भाई बैंगन का पौधा इस बार आपने लगाया, बैंगन के फल वगैरह आ गए, सब्जी वगैरह आ गई, पूरी आपने तोड़ दी, उसके बाद उसको आपने नीचे से काट दिया, फिर अगले साल वापस तैयार होगा नहीं होगा? इसे कहते हैं रेटोइंग। तो रेटोइंग क्रॉप में सर्वाधिक क्या हो जाएगा आपका? सोलेसिडीन। क्या हो जाएगा? जो कैसा है, जिसके कारण क्या होती है? कड़वाहट। क्या होती है? अरे क्या क्लियर है? उसके बाद अपन बात करें नींबू वर्गीय फल। कौन से फल? और इसमें कौन सा होता है? नींबू वर्गीय फल भी कड़वे होते हैं नहीं होते रे? क्या नहीं होते? चलो एक बार इसको छोटा कर देते हैं। नंबर 4, नींबू वर्गीय फल। कौन से फल? नींबू वर्गीय फल। बताओ नींबू वर्गीय फल का उत्पत्ति स्थान क्या है? बताओ, देखो बताओ। अरे दक्षिणी पूर्वी एशिया या फिर भारत और चीन, ध्यान रखना। और इसमें तो आपके जो कड़वाहट होती है वो होती है आपके लिमोनिक ग्लूकोसाइड। किसके कारण? लिमोनिक ग्लूकोसाइड। तो ये आपके क्या हो गए? क्या किसमें कौन सा क्या कड़वाहट होता है उसके बारे में आपका ये हो गया। सबसे पहला कौन सा है? कुकुरबिटेसी। कौन सा है? कुकुरबिटेसी में किसके कारण होता है? कुकुरबिटेसिन के कारण। उसके बाद कौन सा है? करेला। करेले में किसके कारण होता है? मोमोडिसिन। उसके बाद कौन सा है? बैंगन। बैंगन में क्या होता है? सोलेसिडीन। उसके बाद कौन सा है? नींबू वर्गीय, जिसमें क्या होता है? लिमोनिक ग्लूकोसाइड। तो एक बार सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हो गया आपका कौन सा? कड़वाहट। आगे अगली बात करें किसमें कौन सा विषैला तत्व होता है? कौन सा विषैला तत्व होता है जिसे क्या कहते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं। अब किसमें कौन सा विषैला तत्व होता है उसके अपन बात करें। सबसे पहले अपन नंबर 1 पे बात करें, वो है आपका आलू। कौन है? आलू। और आलू के अंदर आपको बताओ तो क्या होती है? क्या होती है? ग्रीनिंग। ग्रीनिंग का मतलब क्या होता है? हरापन। क्या होता है? हरापन। और वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण। किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है, ध्यान रख लेना। अब इतना बता देता हूं, ये जो सोलेनिन है, यानी जब आप आलू खाते हो तो उसके अंदर आपको जो हरा हरा भाग दिखता है ना, लालच के चक्कर में उसको नहीं खाना है या उसको काट के फेंक दो और फिर बाकी वाला खा लो। क्योंकि ध्यान रख लेना, यदि सोलेनिन की मात्रा 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के अंदर हो गई तो ये क्या कर सकता है? आपके शरीर के अंदर क्या कर सकता है? कैंसर। ध्यान रखना, लेकिन कैंसर का इलाज भी बहुत महंगा होता है। आज इलाज तो है लेकिन क्या है? महंगा है। नंबर 2 पे बात करें कि नंबर 2 पे विषैले तत्व में वही आपका कौन सा आएगा? बैंगन। कौन आएगा? वही बैंगन में कौन? सोलेसिडीन या सोलोसिडीन? क्या था? सोलेसिडीन लिख सकते हो या सोलेसोडिन भी लिख सकते हो। सोलेसोडिन। सोलेसोडिन, देखो सोलेसोडिन बोले, सोलेसेडिन बोले या आपको सोलेसिडीन बोले, एक ही बात है। अभी मैंने बताया था ये कौन सी फसल में सर्वाधिक होता है? कौन सी फसल में होता है? रेटोनिंग फसल में क्या होगा? ये
सर्वाधिक होगा। क्या होगा? सर्वाधिक। अब रेटोनिंग फसल क्या बताया था? नहीं बताया था? फसल से फसल लेना। और इसका दूसरा नाम क्या था? ग्लाइको एल्केलॉइड्स। क्या होता है? ग्लाइको एल्केलॉइड्स होता है। नंबर 3 पे बात करें, नंबर 3 पे आता है तरबूज। कौन आता है? और ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। अब तरबूज के अंदर कौन सा विषैला तत्व होता है, को बता सकता है क्या? ध्यान रखना, तरबूज में होता है आपके सेरोटोनिन। कौन सा होता है? सेरोटोनिन। तरबूज तो खाया देखा है? अरे कालिंग, जिसको मतीरा कहते हैं, मतीरे के ऊपर तो लड़ाई भी हुई थी, मतीरे की राड। नागौर और बीकानेर के बीच में लड़ाई हुई थी मतीरे के ऊपर। नागौर का शासक था और एक और था बीकानेर का शासक, उनके बीच लड़ाई हो गई थी। क्या बेल तो गई नागौर के अंदर, मतीरा लग गया बीकानेर के अंदर। अब नागौर वाला कह रहा है मतीरा मेरा है, वो कह रहा है मतीरा मेरे खेत हो गया तो मेरा है। ऐसे करके उनकी लड़ाई हो गई थी। पढ़ना इतिहास के अंदर मतीरे की राड, एक युद्ध हुआ इसके ऊपर पूरा। अब वो किसके कारण, इस तरबूज में किसके कारण होता है? क्या होता है? जहरीला तत्व कौन सा है आपका? सेरोटोनिन। अब ये जो सेरोटोनिन है बेटा, आपने मतीरा खाया था, मतीरे को कभी काटते हो तो अंदर से कभी सफेद सफेद निकलता है, देखा है कभी? सफेद सफेद सा सड़ा हुआ सा कुछ निकलता है, वो क्या होता है? उसमें सेरोटोनिन होता है, ध्यान रख लेना। तो वो कैसा होता है? जहरीला। तो ये नहीं है कि उसमें कुछ खराब सा दिख रहा है, उसको काट दो, बाकी वाला खा लो, खाना ही नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि हालांकि तुम्हारे तो क्या फर्क पड़े, तुम्हें तो एक बार जहर खिला दे तो भी खा सकते हो, तुम नहीं मरने वाले। और तुम किसी को खा जाओ तो वो मर जाएगा। अगला कौन सा है? टमाटर। कौन सा है? टमाटर। टमाटर में कौन सा जहरीला तत्व होता है? तो ध्यान रखना, वो होता है सेपोनिन। कौन सा होता है? सेपोनिन। तो ये अपने कुछ के अंदर कुछ विषैले तत्वों की बात की। सबसे पहला कौन सा है? आलू। आलू में कौन सा होता है? सोलेनिन। बैंगन में कौन सा होता है? सोलेसोडिन। तरबूज में कौन सा होता है? सेरोटोनिन। और टमाटर में कौन सा होता है? सेपोनिन। देखो, अपन ने बात की रंग की बात की, अपन ने बात की सुगंध की बात की, अपन ने खुशबू की बात की, अपन ने तीखेपन की बात की, अपन ने कड़वाहट की बात कर ली, अपन ने किसकी बात कर ली? अब अपन लाभदायक तत्वों की बात कर ले कि किसमें कौन सा तत्व जो अपने के लिए क्या है? लाभदायक है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। लाभदायक तत्व। अब लाभदायक तत्व की श्रेणी में जो पहला आएगा वो किसमें आएगा? आपके गुलदाउदी के अंदर। किसमें आएगा? गुलदाउदी, जिसे क्राइसैंथेमम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राइसैंथेमम। सारी बात, गुलदाउदी का फूल देखा है? उसके फूल से एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसका नाम है पाइरेथ्रम। क्या नाम है? और ये पाइरेथ्रम का यूज कहां पे किया जाता है? ये है आपका जैविक कीटनाशी। क्या है? जैविक कीटनाशी। कैसा है? जैविक कीटनाशी। यानी ये बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है। जैसे कि जो कीट वगैरह होते हैं उनके नियंत्रण के लिए जो जैविक विधि का जिसका यूज किया जाता है। देखो, केमिकल विद्या भी काम की है, लेकिन रसायन का कहीं न कहीं क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। भाई मैं इतना कहता हूं, जैसे कि जो यूरिया है खेत में डालते हो, अब आप खेत में डाल रहे हो, कितने डालते हो? 2-3 कट्टे डालते हो। अब वो खेत में थोड़ी रहती है, आपने डाली खेत में, खेत से किसमें गई? पौधे में, पौधे से अपने माई, यानी वो घूम फिर के आ रही है, इनडायरेक्टली आ रही है। ठीक है? अब मान लो मैं इतना बता दूं, यदि आप इतना से भी खा लो ना यूरिया, मर जाओगे, सीधी खाओगे तो। अब आ तो रही है ना वो, अब वो ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका कहीं न कहीं तो नुकसान देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसलिए आजकल क्या है कि जितने भी आपके दवाइयों का यूज हो रहा है, उर्वरकों का यूज हो रहा है, इनको क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है, जैविक खेती की ओर बढ़ा जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर। आ रही बात उनमें। और राजस्थान में ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर्वाधिक जो जिला नंबर भर पे वो कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है? वो सर्वाधिक जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। और भारत में जो जिस राज्य की बात करें कि जहां पर कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो है सिक्किम। कौन सा है? जिसमें 1 यानी 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग।
उस राज्य के अंदर खाद उर्वरक बेचना, उर्वरक बिकते ही नहीं है, बैन है, यूरिया मिलेगा ही नहीं आपको, डीएपी मिलेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? और ऐसे बात करें तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? सिक्किम छोटा है, मध्य प्रदेश बड़ा है, तो ऐसे कौन है? मध्य प्रदेश। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इसके लिए आई है। तो उसमें जो आपकी जो गुलदाउदी है, और गुलदाउदी के किससे? पुष्पों से, ध्यान रखना, किससे? पुष्पों से। एक आपका जो जैविक कीटनाशी बना था जिसका नाम क्या है? पाइरेथ्रम। क्या नाम है? पाइरेथ्रम। और क्या है? जैविक कीटनाशी, कीटों को मारने में काम लेता है। नंबर 2 पे अपन बात करें, नंबर 2 पे जो आएगा वो आएगा प्याज। क्या आएगा? अब प्याज में कौन सा गुणकारी तत्व होता है? उसका नाम है कैटेचोल या कैटचोल। कौन सा है? कैटेचोल या कैटचोल। और ये क्या होता है? ये होता है कवक प्रतिरोधी। कैसा होता है? कवक प्रतिरोधी होता है। नंबर 3 पे बात करें तो नंबर 3 पे आपका जो आता है उसका नाम है टमाटर। क्या नाम है? और टमाटर में कौन सा तत्व होता है? टमाटर में होता है टोमेटिन। क्या होता है? टोमेटिन। और ये टोमेटिन ये भी कैसा होता है? ये भी होता है आपके कवक प्रतिरोधी। कैसा होता है? कवक प्रतिरोधी। और ये ध्यान रख लेना, ये टोमेटिन भी कैसा तत्व है? ये भी विषैला तत्व है, लेकिन कवक को मार रहा है इसलिए अपन लाभदायक में लेके आए हैं अपने लिए। ये भी कैसा है? विषैला। कैसा है? विषैला। नंबर 4 पे बात करें तो नंबर 4 पे आपकी जो फसल आएगी वो है आपका बील पत्र। क्या नाम है? बताओ, बील पत्र का वनस्पति का नाम क्या है? क्या है? एगल मार्मेलोस। तो इसमें आपका पाया जाएगा क्या पाया जाएगा? मार्मेलोसिन। क्या पाया जाएगा? मार्मेलोसिन। और ये ध्यान रखना, ये किसमें? ये पाचन में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? पाचन में सहायक होता है। क्लियर है? यानी किसी के पेट संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बेलपत्र का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर 5 पे बात करें, नंबर 5 पे आता है पपीता। कौन आता है? पपीते में कौन सा होता है? जिसको बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं? पेप्सिन। या इसको बोलते हैं पपेन। क्या बोलते हैं? पपीता तो सबके यहाँ होता है, देखा होगा जब कच्चे पपीते को कट लगाते एक सफेद कलर का दूध निकलता है, वो यही है। आ रही बात समझ में? तो उसे क्या कहते हैं? पपेन। ये भी किस में काम आता है? ये भी पाचन में सहायक है। किसमें सहायक है? पाचन में सहायक है। क्लियर है? उसके बाद में नंबर 6 पे जो ले रहे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। वो है पत्ता गोभी। क्या है? पत्ता गोभी। अब पत्ता गोभी में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपने पढ़ा होगा, तो पता है क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं। उसमें होता है इंडोल 3 कार्बिनोल। क्या होता है? इंडोल 3 कार्बिनोल। इंडोल 3 जो कार्बिनोल है, ये ध्यान रखना, ये कैसा है? कैंसर प्रतिरोधी है। कैसा है? कैंसर प्रतिरोधी है, ध्यान रखना इसका। तो ये जो कुछ आपके कौन से तत्व है? लाभदायक तत्व है। कौन से है? लाभदायक। पहला कौन सा है? गुलदाउदी। गुलदाउदी के पुष्पों से जो तत्व प्राप्त किया गया उसका नाम क्या है? पाइरेथ्रम, जो किसमें काम आ रहा है? जैविक कीटनाशी के रूप में। प्याज में कौन सा होता है? कैटेचोल, जो कैसा है? कवक प्रतिरोधी। टमाटर में टोमेटिन, कवक प्रतिरोधी, लेकिन कैसा है? ये विषैला। उसके बाद बात करें बील पत्र, कौन सा है? मार्मेलोसिन, पाचन में सहायक। पपीता पेप्सिन या पपेन, पाचन में। पत्ता गोभी इंडोल 3 कार्बिनोल, इसमें होता है कैंसर प्रतिरोधी। तो इससे पहले अपन ने कौन से देखे? विषैले तत्व। उसके बाद में कौन से देखे अपन ने? लाभदायक तत्व। अब कुछ अन्य तत्व और देख लेते हैं। कुछ अन्य
तत्व। अन्य तत्व का नंबर 1 अपन बात करें, अरबी का कसेलापन। किसका कसेलापन? अरबी का कसेलापन। कि अरबी में कसेलापन किसके कारण होता है? तो ध्यान रख लेना, कैल्शियम ऑक्सीलेट। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण। ये JRF 2024 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें पूछा गया? JRF 2024 के अंदर पूछा गया था कि अरबी में जो कसेलापन किसके कारण होता है? आपके कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण। नंबर 2 पे बात करें, अनार में कठोरता, अनार में हार्डनिंग। देखा होगा कभी कभी तो मार्केट से आप अनार लेते हो एकदम कठोर होता है, टूटता ही नहीं है, होता ही नहीं होता है। वो जो वो कठोरता होती है वो होती है आपके टेनिन के कारण। किसके कारण? टेनिन के कारण। और उसके बाद में नंबर 3 पे अपन बात करें तो नंबर 3 पे आपका आता है आंवले का कसेलापन। कौन सा? आंवले का कसेलापन। ये भी किसके कारण होता है? ये भी आपके टेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? टेनिन के कारण। तो ये अपन ने क्या देख लिए? कुछ अन्य तत्व देख लिए किसमें क्या पाया जाता है। क्या क्लियर है? तो एक बार सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिख रहा है क्या पूरा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सबने? इसका ले लो एक बार जल्दी से, ले लिया सबने? अब इसका भी ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो आगे एक बात करते हैं। इस मेजर कंपाउंड्स का आज लास्ट टॉपिक है, खत्म। बात करेंगे किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिड की बात करेंगे हम। एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल। क्या किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहां से भी प्रश्न देखने को मिलता है। अब ये प्रश्न चाहे आपके एग्रीकल्चर में हो यानी हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे आपके एग्रोनॉमी में आ सकता है, और इसका प्रश्न आपके केमिस्ट्री में तो आएगा ही आएगा अम्ल से। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब कौन कौन से अम्ल है तो ऐसे एक इधर में लिख लेता हूं। एक तो कौन सा होता है आपके मैलिक अम्ल। कौन सा होता है? मैलिक अम्ल होता है। एक आपके होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और एक आपका होता है कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। अब देखो किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। सबसे पहला बात करें पर मैलिक अम्ल। देखो आपने सेव खाई नहीं खाई, एप्पल खाई है? तो मैंने आपको बताया था जब एप्पल को खाते हैं तो आप काटते हो तो सफेद दिखती है, थोड़ी देर बाद मैली होती है नहीं होती है? तो कौन सा अम्ल हो जाएगा? मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल किस किस में पाया जाता है? सेब, अनार, केला, प्याज, गाजर, स्वीट लाइम। और स्वीट लाइम का जो वैज्ञानिक वनस्पति का नाम होता है वो होता है सिट्रस लिमेटोइड्स। क्या होता है? सिट्रस लिमेटोइड्स। इसका क्या होता है? वनस्पति का नाम। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक तो सेब इंपॉर्टेंट है, अनार इंपॉर्टेंट है और केला इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करें सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सबसे पहला तो आपका कौन किसमें आ जाएगा? सिट्रस। सिट्रस का मतलब क्या होता है? नींबू वर्गीय। कौन से? नींबू वर्गीय। उसके बाद में किसमें होता है? आम के अंदर। उसके बाद में किसमें होता है? अमरूद के अंदर। किसमें होता है? अमरूद के अंदर। और किसमें होता है? नाशपाती में। किसमें होता है?
और किसमें होता है? टमाटर में। ये पूछा गया है। अब टमाटर में क्या होता है? अम्ल, और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। कैसे होते हैं? इसलिए टमाटर को गरीब का संतरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखना। और उसके बाद में कौन आता है इसके अंदर? आलू। कौन आता है? कि आलू में भी कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। अगला कौन सा है आपका? टार्ट्रिक अम्ल। बताओ टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? किसमें होता है? इमली के अंदर। और किसमें होता है? किसमें होता है? अंगूर के अंदर। ध्यान रखना। तो ये आपके मेन जिसके अम्ल के बारे में पूछे जाते हैं वो आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।